सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनील बोध ऑफिशियल चैनल पर। तो साथियों, हम बाबा साहब की एक ऐसी सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना बताएंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। साथियों, जब बाबा साहब लंदन गए, लंदन से बैरिस्टर बन के आए भारत में, तो भारत आते ही वो पहले दिन कोर्ट में गए। कोर्ट में जाते ही जैसे ही अंदर घुसे तो सारे वकील बाबा साहब को देखते ही पहचान गए, ये वही महार जाति का व्यक्ति है जो लंदन से बैरिस्टर बन के आया है। तो बाबा साहब वहां जाते ही अपनी कुर्सी देखने लगे, अपनी जगह देखने लगे कि वो कहां बैठे। जब उनको कोई भी जगह नहीं मिली, कोई कुर्सी नहीं मिली, तो सारे लोग हंसते हुए बाबा साहब को सुनाने लगे, अरे बाबा साहब, आप तो इतने विद्वान हो, इतने पढ़े लिखे हो, विदेशों से पढ़कर आप आए हो, आपको कोर्ट के अंदर बैठने की क्या जरूरत है? आप तो कहीं पर भी बाहर एक कुर्सी डाल लोगे, आपकी दुकान वहीं से चल पड़ेगी। बाबा साहब ने उस सुनाते हुए शब्दों को बुरा नहीं माना और जैसा उन्होंने कहा था बाबा साहब ने ठीक वैसा ही किया। दूसरे दिन बाबा साहब ने बाहर गए, साफ सफाई की और अपनी कुर्सी डाल के बैठ गए। दूसरे दिन से ही बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे। जाति प्रथा के चलते बड़े लोग या ब्राह्मण लोग जो है बाबा साहब को केस नहीं देते थे, फिर भी छोटे मोटे केस आते थे, जिसकी वजह से हल्का फुल्का बाबा साहब का घर परिवार चल जाता था, रोजी रोटी चलती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बाबा साहब के पास पूरे मुंबई के सबसे बड़े अमीर आदमी, सबसे सेठ व्यक्ति जो है वहां पहुंचे कोर्ट में। जब कोर्ट के अंदर गए तब उन्होंने अपनी फाइल सभी वकीलों को दिखाई और उन्होंने वकीलों को दिखाते हुए कहा कि मैं मुंबई के ही नहीं, जितने भी बड़े से बड़े वकील हैं भारत के, सभी को फाइल दिखा चुका हूं और सभी ने मना कर दिया है। हुआ यूं था कि उनके बेटे को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें मात्र 10 दिन बचे थे। तो सभी ने इनकार कर दिया, बोला कि इस केस को अब कोई लेगा भी नहीं और ना ही कोई आपके बेटे को अब बचा सकता है। सभी ने फाइल देखी, सभी ने मना कर दिया। तो बहुत ही निराश होकर वह अमीर व्यक्ति बाहर जाने लगा। तो जैसे ही बाहर जाने लगा वैसे ही सभी वकीलों को बाबा साहब की याद आ गई कि अरे वो महार जाति का व्यक्ति बाहर बैठता था, इनको उनके पास भेज देते हैं। वो लोग हंसी मजाक उड़ाने के चक्कर में उन्होंने उस अमीर व्यक्ति को बाबा साहब के पास भेज दिया बाहर, कि वो आखिर क्या कहता है। वो उनका मजाक उड़ाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बाबा साहब के पास पहुंचा तो बाबा साहब के पैरों पर पड़ गया और बोला, बाबा साहब, लास्ट और आखिरी उम्मीद आप ही हो जो मेरे बेटे को बचा सकते। बाबा साहब ने फाइल देखी और मना कर दिया, बोला आप किसी अच्छे वकील को, किसी बड़े से बड़े वकील को दिखाओ। जैसे ही बाबा साहब ने इतना बोला तो उस अमीर व्यक्ति ने बाबा साहब की शक्ल देखा और बोला, नहीं बाबा साहब, अब चाहे कितना भी बड़ा वकील आ जाए कोई केस नहीं ले सकता, क्योंकि आप जहां केस लोगे और आप ही मेरे बच्चे को जो है बचा सकते हो, और कोई है ही नहीं और कोई बचा ही नहीं सकता। तो बाबा साहब ने जब एक दो पेज खोले फाइल के, बाबा साहब ने पूछा, आपने कितने वकीलों को दिखाया, किस किस वकील को दिखा लिया? अमीर व्यक्ति ने कहा, वकील तो मैंने गिने नहीं, पर इस फाइल को दिखाने में मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए जितना आने वाली पीढ़ी के 3 पीढ़ियां चली जाएंगी मेरी, फिर भी नहीं कमा पाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बाबा साहब, मैं तो जैसे तैसे रोते बिलखते दिल में पत्थर रखकर जी लूंगा, लेकिन जैसे ही इसकी मां यानी कि मेरी पत्नी को पता चलेगा कि हमारा इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस दिन मेरे घर से एक लाश नहीं बल्कि 2-2 लाशें, 2-2 अर्थियां उठेंगी। तो वहीं पर बाबा साहब का दिल पिघल गया। उनको वहीं पर अपनी मां की याद आई। उनकी मां ने एक बार कहा था बाबा साहब को, भीमा, अगर कभी किसी निर्दोष को बचाने के लिए झूठ का सहारा भी लेना होगा तो संकोच मत करना। बाबा साहब को यही बात याद आई। बाबा साहब ने उसको, अमीर व्यक्ति को कहा, आपके बेटे का केस मैं लड़ूंगा, मैं तैयार हूं। 10 दिन बचे थे। जब 10 दिन बाद वकालत हुई, कोर्ट शुरू हुआ, सब लोग आए, वकील आए। अदालत जैसे शुरू हुई तो जज ने पूछा बाबा साहब को कि आप क्या दलील देना चाहेंगे इसमें। बाबा साहब ने सीधे मना कर दिया और कहा, मुझे कोई दलील नहीं देनी, आपने जो सजा सुनाई है आप सुनाओ। सेठ
मन ही मन सोचने लगा कि यार बाबा साहब ने कहा था मैं इस केस को लड़ूंगा और आपके बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन यहाँ आके तो बाबा साहब ने सीधे मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के को फांसी में लेके गई, उसके गले में रस्सी लगाई, फांसी पर उसको चढ़ाया गया, तो वहीं पर बाबा साहब ने रोक लिया, बोला रुक जाओ। अब तो जज साहब ने पूछा अब क्या हुआ? बाबा साहब ने कहा आपने सिर्फ फांसी की सजा दी थी, मौत की सजा नहीं दी थी। सारे वकील खड़े होकर देखने लगे, सारे जज देखने लगे, सारे वकील खड़े हो गए कि ये क्या हो गया। उसी दिन से सभी नियम कानूनों में सजाए मौत लिख दिया गया। उससे पहले सिर्फ फांसी की सजा लिखा गया था, तब उसी टाइम उस बच्चे को बचा लिया गया और उसकी मां को भी बचा लिया गया। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने नियम को ही बदल दिया। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।